question. The weights of an object in a coal mine at the surface and at the top of a mountain at the same place on the earth are W1, W2, W3 respectively. Then so बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंसीडर करना है हमें अर्थ एज अ प्लैनेट. मान लेते हैं कि O इज द सेंटर ऑफ अर्थ और अर्थ की रेडियस गिवन है सपोज R. अब बच्चों एक पॉइंट मानते हैं P विच इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस. अब बच्चों यहाँ गिवन है हमें क्वेश्चन में कि W1 जो वेट है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का वो रिस्पेक्टिवली कहाँ पर है, कोल माइन में है, मीन्स अर्थ सरफेस से अंदर है. W2 उसी ऑब्जेक्ट का वेट है सरफेस पर और W3 उसी ऑब्जेक्ट का वेट है माउंटेन पर. सो माउंटेन के लिए हमें अर्थ सरफेस से कुछ एल्टीट्यूड पर जाना पड़ेगा. तो यहाँ डायग्राम में दिखा देते हैं. सपोज अर्थ सरफेस से डी डेप्थ पर अंदर यहाँ ऑब्जेक्ट का वेट है W1, अर्थ सरफेस पर ऑब्जेक्ट का वेट है W2 एंड सेम हाइट में हम रेडियली अगर आउट जाते हैं तो एच हाइट में सपोज उसी ऑब्जेक्ट का वेट पॉइंट Q पर है W3, इट मीन्स माउंटेन पर. तो हमें बताना है W1, W2 एंड W3 में क्या रिलेशनशिप है. तो बच्चों इसके लिए हम लेते हैं कि G की वैल्यू जो सरफेस पर होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी. इट मीन्स ये हम जान लेते हैं कि W2 की जो वैल्यू है, वेट ऑन द सरफेस की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है. अब अगर हम अर्थ सरफेस से अंदर जाएंगे इट मीन्स द ग्रेविटी एट डेप्थ इज इक्वल टू G माइनस जी डी डिवाइडेड बाय आर. तो ये वैल्यू पॉजिटिव है. इट मीन्स हमें जो जी डी का आंसर मिलेगा वो G से कम मिलेगा. तो इट मीन्स जो हमें कोल माइन में वेट मिलेगा वो सरफेस के वेट से कम होगा. तो W1 कैसा है, लेस देन W2 है. अब बच्चों हम एल्टीट्यूड के लिए रिलेशनशिप लेते हैं. जी एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल ब्रैकेट स्क्वायर. इट मीन्स हमें जो हाइट पर वेट मिलेगा उस ऑब्जेक्ट का W3 वो भी जो सरफेस पर वेट मिला है उससे कम ही होगा. बट हम W1 एंड W3 को आपस में रिलेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ ना तो हमें डेप्थ पता है और ना ही हमें हाइट पता है कि कितनी है, अदरवाइज हम ये फॉर्मूले यूज कर लेते हैं. सो हम इतना कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो W2 है वो W1 से भी बड़ा है एज वेल एज W2 W3 से भी बड़ा है. इट मीन्स वी कैन से दैट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. थैंक यू.